जय माता रानी की जय माता रानी सभी मित्रों को। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, एक लक्ष्मी सावर मंत्र दे रहा हूँ आपको कल के लिए। और कल गुरु रवि पुष्य है, कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो कल एक तो ये काम कर, एक तो रवि लक्ष्मी सावर दे रहा हूँ आपको। दूसरा दे रहा हूँ आपको मैं एक विधान, जो जिनको पितृदोष वगैरह का आपको लक्षण लग रहा है, अगर यदि तो विधान कर लें, उससे वो अशांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत दोनों ही बहुत अचूक हैं और छटी हुई चीज़ें। कुछ नहीं करना है आपको। जो पितरों वाला है वो पहले बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है आपको, ठीक है ना। और 12 बजे से पहले सुबह जाना है। और केवल इतना करना है कि दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, वो वाइट ही होनी चाहिए। वो छेने की, दूध से बनता है छेना, छेने से छेने का रसगुल्ला हो सकता है, खीर हो सकती है, दूध पाक हो सकता है, दूध पकौड़ी हो सकती है, आपके दूध की मिठाई हुई, बर्फ़ी वगैरह हुई, ये हो सकती है, खोए की बनी हुई। जैसे कोई भी मिठाई सफ़ेद लेकर के आप जाएं। और मिठाई आपको जो लेनी है, जो आपको मिठाई लेनी है, 11 रुपये, 21 रुपये या फिर 51 रुपये, इस हिसाब से लेनी है। 11, 21, 51 इसी रुपये के हिसाब से लेनी है, ठीक है ना। और उससे खोखे में लेकर के, और दो उसके साथ दोना या पत्तल लेकर के जाएँ। और पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के आपको वो सम्मानपूर्वक वो प्रसाद रखना है निकाल के, है ना। और एक धूपबत्ती या एक दीपक जलाना है वहाँ पर। और वहाँ पर प्रार्थना करनी है बैठ कर के वहाँ पर आराम से, कि हे मेरे जो इस शुभ पित्र हैं, जो मुझे शुभ फल प्रदान करना चाहते हैं, वो मेरी सारी समस्याओं को आज से ही समाप्त कर दें और तत्काल समाप्त कर दें। मेरे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश करें और मुझे हर प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति हो, ये कह करके आपको कर देना है। ये तो बहुत दोस्तों, ये देखने में बहुत छोटा उपाय है, लेकिन बहुत अचूक कारगर साबित हुआ है आज तक के डेट में। दीपक जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और 12 बजे से पहले करना है आपको, 11 से लेकर के 12:15 तक ये कर देना है आपको हर हालत में, ठीक है ना। तो उसके बाद नहीं होगा ये बिल्कुल भी। और इसको कल कर सकते हैं, और फिर इसको लास्ट में अमावस्या को भी कर सकते हैं। कल के बाद अमावस्या को, फिर कोई साल में कोई मुहूर्त नहीं है उसका, इसका करने का होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पर जाकर के अगर आप बैठ के करना चाहें तो ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हैं आप। और दोस्तों, ये बहुत मतलब सफल प्रयोग साबित हुआ है आज तक के लिए। दोस्तों, थके हुए हैं बहुत, दिन भर बहुत बहुत रही। और लोग बाग भी, अब लोग हम कल भी लोग आएंगे मिलने, काफ़ी तो बाहर से अब आना जाना लोगों का लग रहा है, लेकिन अब आएंगे अब मिलने के लिए तो आपको कम से कम 15-20 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेरे से, तो वो दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक तो ये बता दिया मैंने आपको। और दूसरा मैं बता रहा हूँ एक अचूक लक्ष्मी सावर मंत्र, जो आप कल और 14 तारीख को गुरु गुरु मतलब गुरु की अगर हाथ से या गुरु दीक्षा से मिले तो बहुत अच्छा है। और आप गुरु से दीक्षित हैं तब तो ये मंत्र बहुत अचूक काम करेगा, ठीक है ना। और 14 तारीख को या कल बहुत महत्वपूर्ण है, कल कर सकते हैं इसको आप। और कल ही करने के बाद इसका हवन अगर आप कर सकते हैं ग्रहण मतलब बाद में, तो बहुत उत्तम है। और ग्रहण में भी करें तो उसके बाद उसका हवन करना होगा आपको, ठीक है ना। और ये फिर सीधा दीपावली को होगा, फिर और कोई मुहूर्त नहीं है इसका, ठीक है। तो लक्ष्मी सावर है और बहुत अच्छे है, हर प्रकार के कामना पूर्ति के लिए है। या तो पूरब दिशा या पश्चिम दिशा, दो ही की तरफ मुँह करके किया जाता है। गुलाबी और लाल रंग का या मल्टी कलर में आसन होना चाहिए इसका। कमल कट्टी की माला हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो स्फटिक की चल जाएगी, मोती की चल जाएगी, और आपके रक्त चंदन की चल जाएगी। रुद्राक्ष नहीं लेने का है, ठीक है ना। और आपको प्रसाद इसमें कोई भी मिठाइयों में से लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। कोई भी मिठाई ला कर लगा सकते हैं आप। घर में प्रसाद बना हुआ हो तो घर का प्रसाद लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और आपको मंत्र का विधान बता देता हूँ। मंत्र की दोस्तों, वैसे तो ये मंत्र एक ही दिन में सिद्ध होकर के काम करने लग जाता है, लेकिन उसका कंटिन्यू फिर जाप रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। बाकी जो मंत्र है 3 माला करें तो बहुत उत्तम है, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। और मंत्र ये है, ओम ह्रीं श्रीं ठम 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 नमो भगवते मम सर्वकार्याणि
साधय माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माँ धनिनम कुरु कुरु फट्ट श्रियम देही ममापत्तिम निवारय निवारय स्वाहा। ठीक है ना, सिंपल मंत्र है, कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है इस मंत्र में और आप इसे कर सकते हैं। और बहुत यूँ कहते हैं इसका फल बहुत तेज है। ये ऐसी चीज़ है कि जब शुभ मुहूर्त में इसको कर लिया जाए और पहले दिन 3, 5, 11 माला कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है इसके। और यूँ समझ लीजिए ये लक्ष्मी को खींच करके लाता है और आपकी जो आपत्तियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर देता है जीवन में लक्ष्मी के प्रति के। और इसको करने के बाद यदि आप हवन कर लेते हैं या फिर इसका पूर्ण वो कर लेते हैं और उसके बाद इसको 21 या 51 बार रोज़ मंत्र करते जाते हैं 21 दिन तक, तो इसका प्रभाव ही अलग होता है, प्रभाव ही उच्चतम होता है। आपको खुद महसूस हो जाएगा। जिस दिन ये मंत्र किया है उस दिन से आप अपना पूरा साल, लास्ट साल देख लीजिएगा कैसा जाता है आपका, बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा। और दीपावली को भी ये मंत्र काम करता है, होली को भी ये मंत्र अगर रात में करते हैं तो काम करता है। मंत्र की सिद्धि विशेष आवश्यक है। ये उन मंत्रों में से नहीं है जो लोग कहते हैं स्वयं सिद्ध, ये नहीं, इसको जगाना पड़ता है मंत्रों को और एक बार में ही जग जाता है। अगर 3 माला 3, 5 माला 11 माला करके उसका हवन करोगे तत्कालिक रूप से एक उसी दिन तो ये जग जाता है। और इसमें एक चीज़ और है, यदि लास्ट में हवन करना चाहें तो फिर आपको 3 माला रोज़ 11 दिन तक करनी होगी, उसके बाद में हवन करना है। ठीक है ना, तो ये विधान भी है। एक ये विधान है कि 1 माला निरंतर 51 दिन तक करनी है आपको, एक विधान ये भी है, उसके बाद हवन होगा। तो विधान तो बहुत हैं इसके। और नदी किनारे में फल मिलता है इसका, मंदिर में मिलता है इसका फल, घर में भी करने से इसका फल मिलता है। तो उसका सब जगह इसका हिसाब किताब सही है, बच्चा अच्छा है, अचूक है और आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है ना। और मैं एक मंत्र प्रयोग और दे रहा हूँ आपको। दोस्तों आज बहुत मतलब शिष्यों ने मुझसे पूछा है, क्योंकि अब ये नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में कराने के लिए, देखो वैसे तो मैं दोस्तों अगर मेरा परमानेंट ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो बात अलग है, वो बड़ा ग्रुप है, उसकी फ़ीस भी अच्छी है। लेकिन आप टेम्परेरी अगर एक ग्रुप में होकर के महीने भर में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कईयों ने कहा है कि हम परमानेंट ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते, हम केवल बाहरी अलग अलग साधनाएँ करना चाहते हैं छोटी छोटी, तो उनके लिए मैं बता दूँ आपको कि हो सकता है मैं शुरू करूँ नवरात्रि से ग्रुप को 9 दिन के लिए, मात्र 9 दिन के लिए शुरू होगा वो। और अगर उसमें हो आपको ज्वाइन होना है तो मुझे बता देना, क्योंकि इसमें फ़ीस भी तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो 9 दिन के लिए ही होगा। और 10वें दिन आपको हवन का विधान बता करके करवा करके मैं बस उसको ख़त्म कर दूँगा ग्रुप को। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही हो, क्योंकि एक साधना उसमें पूर्ण कराऊँगा बिल्कुल अच्छी तरह से। बाकी मेरा परमानेंट ग्रुप है उसमें तो मैं डालता ही रहता हूँ, वो तो मेरी अच्छी अलग 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 ग्रुप है, वो तो मेरा अलग अलग मैटर है वो तो। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने बता दिया है आपको। अब साधना की कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको जो कहते हैं ना आज का ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान। साधना मार्ग में किसको नहीं आना चाहिए? साधना मार्ग में उसको नहीं आना चाहिए जिसका मन कमज़ोर है। साधना मार्ग में उसको नहीं आना चाहिए जिसका मन चंचल है। साधना मार्ग में उसको नहीं आना चाहिए जिसके निर्णय कमज़ोर होते हैं या जिसका आत्मबल कमज़ोर होता है, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। साधना मार्ग में उसको भी नहीं आना चाहिए जो मंत्र पर संशय करता है, गुरु पर संशय करता है, विद्या पर संशय करता है। साधना मार्ग में उसको भी नहीं आना चाहिए जिसका देवता के प्रति श्रद्धा न हो, विश्वास न हो। साधना मार्ग पे उसको भी नहीं आना चाहिए जिसके अंदर एक ऐसी निर्णय क्षमता, दृढ़ भाव न हो जो कि मैं इसमें चलता ही जाऊंगा, सफलता मुझे मिलेगी। साधना मार्ग में उसको भी नहीं आना चाहिए जिसके शरीर में इतना बल नहीं हो कि वो थोड़े समय बैठ सके। साधना मार्ग में उसको भी नहीं आना चाहिए जिसको ये लगता हो कि मैं तत्काल कोई चीज़ पा लूँगा या फिर हर सिद्धि एक झटके में हो जाती है। साधना मार्ग में उसको भी नहीं आना चाहिए जो ये चाहता है कि सिद्धि प्राप्त करके मैं चमत्कार दिखाऊँ। इन सबको साधना मार्ग में नहीं आना चाहिए। साधना मार्ग में उसको आना चाहिए जिसके मन में ये विश्वास हो कि मैं इसको प्राप्त कर लूँगा। साधना मार्ग में उसको आना चाहिए कि जिसको ये मालूम हो कि मेरा गुरु या मेरा देवता जो मुझे बता रहा है वो बिल्कुल सही है, वो मतलब मंत्र बिल्कुल सही है, वो ज्ञान सही है। साधना मार्ग में उसको आना चाहिए जो गुरु के दिए हुए मंत्रों पर पूर्ण विश्वास कर सके और देवता के ऊपर पूर्ण उसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो और अटूट भाव हो। साधना मार्ग में उसको आना चाहिए जिसने अपना एक इष्ट निर्धारित कर लिया हो, इस इष्ट के हिसाब से वो साधना कर रहा हो। इतने हैं। अब जो प्रश्न लगातार लोगों ने पूछे थे सबके जवाब मैंने 1 मिनट में दे दिए। ठीक है ना, तो कौन को आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए।
ठीक है ना। तो श्रद्धा श्रद्धा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप साधना मार्ग में सफल होंगे। साधना सिद्धियाँ सफलता देती हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं सफलता नहीं देती है, लेकिन इसकी जो मार्ग होता है, इसकी जो चलने की गति होती है बहुत कठिन होती है। और कई बार हमारे जीवन में जो मंत्र साधना या बड़े अनुष्ठान या चीज़ें बहुत परीक्षा ले लेती हैं। यदि साधक उस पर खरा उतरता तभी उसको वो बुलंदी मिलती है जो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन वो सब चीज़ें होती हैं। तो साधना में उसी को उतरना चाहिए जो लंबे समय तक परीक्षा देने के लिए तैयार हो। क्योंकि आपने देखा है, महसूस भी किया है, लोग कहते भी हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, पर भगवान फल नहीं देता। गुरुजी हमको ये कामना है, हमारे को ये मिलना था, ये पैसा नहीं, या फिर ये चीज़ नहीं मिली, हमने पूजा इस संकल्प से की थी। तो देखिए आपको दोस्तों, इसमें आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप इसमें साधना नहीं कर रहे हैं, आप भगवान से सीधा सीधा सौदा कर रहे हैं कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ और आप मुझे ये दें तब मैं आपकी पूजा करूँगा। आपका एक तरह से वो रहता है, ये एक तरह से आप खानापूर्ति करते हैं, तो वो नहीं चलेगा। साधना कल्पना का क्षेत्र नहीं है, साधना हकीकत का क्षेत्र है। साधना केवल हवा महल बनाने का क्षेत्र नहीं है, बल्कि मिट्टी से, गारे से, चूने से हवा महल को धीरे धीरे बना करके लाने का है, उसको हवा में नहीं उड़ाने का है। जो सत्य का मार्ग नहीं जानता, जो कल्पनाओं में शांति देखता है, जो भ्रम के जीवन को जीता है, साधना मार्ग उसके लिए कतई नहीं है। साधना मार्ग उसके लिए कतई नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी इस क्षेत्र में इतना लंबा समय दिया है तो मुझे ये अनुभव है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है, क्या क्या नहीं है। और आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, मेरे पास आज की डेट में, आज की तिथि में भी बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना तंत्र के जानकार, वो कुछ विशेष चीज़ें जानने के लिए भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी के पास कोई विशेष ज्ञान होता है, हर किसी के पास कोई विशेष विद्या होती है, हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती। तो ये होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जवाब ऐसे होते हैं वो हर किसी की बात नहीं होती, वो जवाब लेने हम जैसे लोगों के पास कभी कभी आना पड़ता है लोगों को, और वो खुद अपने क्षेत्र के धुरंधर ज्ञानी भी होते हैं। और कहते हैं ना, एक दूसरे से हम भी उनसे ज्ञान लेते हैं, परस्पर ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना। ज़िंदगी बहुत छोटी है और विद्या का सागर बहुत बड़ा है, हम छोटी सी उम्र में सीख नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों इसमें निरंतर बिना रुके अबाध गति से आगे बढ़ना है। तेज़ भगोगे तो गिर जाओगे, बहुत धीरे चलोगे तो थक जाओगे। एक नियमितता के साथ, एक अंतराल के साथ आपके कदम चलते जाएंगे, एक ताल बना करके, तो वो आप इस क्षेत्र में जीत जाएंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा। क्योंकि भगने वाला ठोकर खा के गिरता है और धीरे धीरे चलने वाला अपने खुद के बोझों, कदम के बोझों तले ही दब जाता है। रियलिटी, ठीक है ना मित्रों। मित्रों, तंत्र या फिर साधना मार्ग, अध्यात्म एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत जटिल एक प्रश्न है, एक बहुत जटिल मार्ग है। वो इसलिए कि वो उसकी गहराई में उतरना नहीं चाहता है, उसको अंदर से देखना नहीं चाहता है, वो केवल उसको ऊपर से देख करके, छू करके महसूस करना चाहता है जो नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ की या किसी क्षेत्र में गहराई में तक नहीं जाओगे, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। और साधारणतया जो ऊपर से देखने वाला है, या फिर अभी अभी इस मार्ग में 2-5 साल हुए हैं वो आया हुआ है, तो वो सत्य को केवल ऊपर से पहचानने की कोशिश करता है, वो ऊपर से ही उसका आकलन करता है सत्य का जो उसका है, लेकिन वो उसमें अंदर जाके उसको देखने की कोशिश नहीं करता कि यहाँ पर कौन सा ब्रह्म शब्द छिपा हुआ है। कोई भी साधना, कोई भी तपस्या, कोई भी अनुष्ठान तब तक सफल नहीं है जब तक आप उसमें गहराई में उतर करके उसको नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े साधु संतों को, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को क्यों इतना मेहनत करनी पड़ती, क्यों इतना देवताओं को समझना पड़ता, क्यों इतनी गहराई में जाना पड़ता। हर क्रिया के पीछे, मतलब हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रतिक्रिया छुपी हुई होती है, हर प्रतिक्रिया के पीछे क्रिया का भाव कहीं ना कहीं होता है, और वो एक अकाट अटूट सत्य है। इस चीज़ को आप दोहरा नहीं सकते। अगर हमने वस्तु को हवा में उछाला है तो उसकी प्रतिक्रिया ये होगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो धरती पर गिरेगी अवश्य। यदि यदि वो हमारे, हम में इतनी कैपेसिटी है, हम में इतनी क्षमता है, तो हम उसे हाथ में लपक लेंगे,
वो हमारा कैपेसिटी, क्षमता और ज्ञान है, फिर कि उसको हाथ में रोक लिया हमने, लपक लिया। तो ये है दोस्तों तंत्र का एक मार्ग और साधनाओं की दुनिया। और इसमें जो जीता वही सिकंदर वाली बात ही हो जाती है, सही बताऊँ ना। लाखों साधक आते हैं, हज़ारों साधक आते हैं, चलते हैं थोड़े से मार्ग में थोड़े समय तक, साल 6 महीने, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 100 50 हनुमान चालीसा करने वाले देखे मैं, 200 हनुमान चालीसा करने वाले देखे, 200 माला, 100 माला करने वाले देखे लोग बाग में, 100 माला। कुछ समय तक तो उनकी श्रद्धा बहुत रहती है कि हम ये प्राप्त कर लेंगे, हम वो प्राप्त कर लेंगे, हमने ये साधना, कठिन साधना करनी है, हमें ये कठिन साधना करनी है। लेकिन ज्यों ही ज्यों वक्त बीतता है, उनके ऊपर परीक्षा का भार पड़ता है और परीक्षा, अग्नि परीक्षाएं बदलती है, तो या तो विचलित होकर के वो मार्ग छोड़ देते हैं, या उनकी श्रद्धा होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हारिए ना हिम्मत, न बिसारिए ना नाम। मन की हारे जीत है, और मन की जीते जीत है, और मन की हारे हार। अब आप मन से हार गए तो सब कुछ हार गए, और मन से जीत गए तो सब कुछ जीत गए। ये तथ्य है। ये आपके सारे जितने प्रश्न हैं सबका जवाब है एक साथ। और ये देखा गया है अमूमन कि सिंपल, सरल और शांति से चलने वाला व्यक्ति पूरे भाव से, तो इसमें चुपचाप सफलता प्राप्त कर जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन दिखा करके, बता करके, चिल्ला करके मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये साधना कर ली है, वो इसमें मात खा जाते हैं व्यक्ति 101%। और सिद्धि साधनाओं का एक चीज़ और भी है दोस्तों। सिद्धि साधनाएं केवल हमें इतनी आसानी से तभी उपलब्ध नहीं हो सकती हैं कि हम इस जन्म में कर रहे हैं। इनमें कुछ ना कुछ प्रारब्ध कर्म का, पूर्व जन्मों का भी कुछ में फल आता है। मैंने देखा है कई साधनाएं होती हैं लोगों की, बहुत साधनाएं करते हैं, वो बिगड़ जाती हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म का फल होता है। कुछ ऐसी साधनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो उनको ताकत प्रदान करती हैं, बल प्रदान करती हैं, और लक्ष्य पर ले जा करके ही छोड़ती हैं, यदि बशर्ते व्यक्ति मार्ग न भटके तो। ये भी है। महामंत्र के रूप में जैसे लोग कहते हैं कि कौन सा होता है गुरुजी, तो मैं तो कहता हूँ सबसे छोटे, सबसे सौम्य मंत्र ही महामंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री नरसिंहाय नमः। छोटे मंत्र महामंत्र हैं ये आपके करने, आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा के ऊपर है दोस्तों, कि आप इसको किस तरह करते हैं। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर सफलता इस पे भी निर्भर करती है कि हमारा जो कर्म है वो सही दिशा में चला है कि नहीं चला है। हमारा कर्म तो हमने किया है, लेकिन उसकी दिशा गलत थी, हम उस दिशा को मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाए। हर हर चीज़ सही हो सकती है, यदि विवेक काम नहीं करेगा तो बुद्धि धोखा खा जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी तो विवेक नहीं चल पाएगा, विवेक काम नहीं करेगा तो आप सही क्षेत्र में अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे, और मेहनत अगर सही क्षेत्र में नहीं लगाएंगे तो सफलता मिलने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि आप मेहनत ही गलत क्षेत्र में कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इतने सारे लोगों के प्रश्न थे, मैंने आज बहुत लोगों का देखा, मैंने कि समय मिलने पर देखता हूँ मैं। तो दोस्तों ठीक है, जय माता रानी की। और नवरात्रि के देखते हैं क्या होता है, ग्रुप में बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ। खासी लोगों को जोड़ूंगा, ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, तो सबको बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की।